हेलो फ्रेंड्स, मैं चंचल आपका अपने परिवार एमपी बेसिक अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे और एक्सरसाइज 8.2 पर चलने से पहले मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो मैंने जो आपको दिया है उसमें मैंने आपको बताया कि साइन की मतलब इस चैप्टर में हमें क्या देखना होगा कि 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 30, 45, 90 इन सभी की वैल्यू क्या होती है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर इन सभी डिग्रीज की वैल्यू क्या क्या होती है वो हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको वो जो टेबल है वो मैंने आपको जो तरीका बताया है उस तरीके से आप चीजों को समझें, उस टेबल को रिमेम्बर कर लें, याद कर लें, जिससे होगा क्या कि आप यहाँ पर चीजों को फटाफट निकाल पाएंगे, ऐसे ऐसे निकाल पाएंगे। ठीक, तो देखिए चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा एक रिव्यू दे देता हूँ जो मैंने कल पढ़ाया था आपको उसके बारे में, कि मैंने आपको कल बताया था 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। साइन थीटा की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, साइन थीटा जो होता है फाइंड कर लीजिए, या फिर साइन की वैल्यू आप रिमेम्बर कर लें। इसकी वैल्यू होती है 1, सॉरी इसकी वैल्यू होती है 0, इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, ये होता है √3/2 और ये होता है आपका। ठीक, इन वैल्यूज को आप याद कर लें तो कॉस की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये सब मतलब यहाँ से मेरे को जस्ट ऐसे लिखना है, ऐसे लिखते चलूंगा मैं। ठीक, यहाँ से मतलब ये हो गया मेरा 1, ये हो जाएगा मेरा √3/2, ये हो जाएगा मेरा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। 10 की वैल्यू निकालना है, 10 बताया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 0/1 क्या होता है 0, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा इनफिनिटी। इस तरह से चीजों को आपको याद रखना होगा। ठीक, इस टेबल को आप याद कर लें, हो सके तो अधिकतर वैल्यूज को याद रखें, जैसे कि tan 45 हमेशा क्या होगा, tan 45 हमेशा 1 होता है, cot 45 क्या होगा, cot 45 हमेशा क्या होगा 1 होगा। इसी तरह से sin 60 डिग्री और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, सॉरी 45, sin 45 और cos 45 की वैल्यूज क्या होती है, सेम होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। इस तरह से आप चीजों को थोड़ा याद रखें तो अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक, अब लोग हम चलते हैं, ये सभी क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं आपकी बुक में, आपकी बुकलेट में आपको दिया हुआ है, इन सभी को निकालना होगा। हायर क्लास में जाते हैं, हायर क्लास में भी ये चीज काम में आती है, ऐसा नहीं कि आपको यहीं पे काम में आएगी। आप चीजों को सीखने के पर्पज से पढ़ें, ना कि पास होने के पर्पज से पढ़ें। पास तो सभी होते हैं, कोई 40 नंबर से पास होता है, कोई 98 नंबर से पास होता है, कोई 100 मार्क्स से पास होता है ना, पास सभी होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तो बहुत सारी योजनाएं चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें उस चीज को फोकस नहीं करना है कि हमें बस पास ही होना है, हमें चीजों को सीखना है। किस लिए सीखना है, क्योंकि आगे जाके ये हमें काम में आएगी। ठीक, अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये है, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री। वैसे तो ये साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है, मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। जैसे साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन, ठीक इस तरह का फॉर्मूला बन रहा है, मतलब इन दोनों वैल्यूज को मैं ऐड कर दूंगा। साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो मतलब इसका आंसर 1 आएगा। पर ये चीज आपको कब पढ़ना होगा, ये चीज आपको 11th क्लास में जब मैथ सब्जेक्ट लेंगे या किसी भी फील्ड में कोई भी सब्जेक्ट लेंगे आप, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप पढ़ेंगे, तब ये चीज आपको पढ़ना होगा। अभी हम लोगों को क्या, अभी हमें 10th के पर्पज से मतलब बेस के पर्पज से पढ़ना है कि हमें बेस बनाना है चीजों का। ठीक, अभी साइन 60 डिग्री होता है हमारा √3/2, cos 30 डिग्री होता है हमारा √3/2, साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2 और cos 60 होता है आपका, cos 60 होगा ये भी आपका 1/2 होगा। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 × √3 क्या बनाएगा 3 बना लेगा, 2 × 2 क्या बना लेगा 4 बना लेगा, और 1/2 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या बनाएगा 1, और 2 × 2 क्या बनाएगा 4। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका 4, इसमें भी यहाँ 4 है यहाँ भी 4 है, 3 + 1 क्या हो जाएगा, 3 + 1 आपका हो जाएगा 4/4, ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि काय का फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है,
साइन ए प्लस बी, पर ये हमें अभी थोड़ी ना पढ़ना, ये आगे पढ़ेंगे। ठीक, समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? सेकंड क्वेश्चन ये है 2 tan स्क्वायर 45, ये 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। सॉल्यूशन सेकंड वाले का सॉल्यूशन है ये, सॉल्यूशन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन। ठीक, इसमें कहते हैं कि 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 की वैल्यू होती है 1, यानी 1 का स्क्वायर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 45 पे स्क्वायर नहीं, अगर ये ऐसा लिखा रहता है कि tan स्क्वायर 45, आज से ये चीज सीख ले, तो इसका मतलब ये नहीं है tan स्क्वायर 45 का ये tan का अकेले पे स्क्वायर है। tan अकेले पे स्क्वायर नहीं, ये tan इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, पर इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। ठीक, tan स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होगी हमारी? 1 होगी, प्लस cos 30, cos 30 क्या होता है? √3/2 का स्क्वायर। ठीक, माइनस sin स्क्वायर 60, sin स्क्वायर 60 क्या होता है? sin 60 की वैल्यू क्या होगी? √3/2 स्क्वायर। ठीक, देखो एक तो काम ये हो गया कि आप इसको पूरा सॉल्व कर ले। सॉल्व कैसे करेंगे? या फिर ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, प्लस का √3/2 का स्क्वायर, ये माइनस का √3/2 का स्क्वायर है, तो ये यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे तो आप क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 × 2 क्या आ जाएगा? 2 × 1 ऐसे 1 आ जाएगा, प्लस √3/2 का स्क्वायर, √3 × √3 क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका 3। ठीक, ये आ जाएगा आपका 3/4 माइनस ये आ जाएगा 3/4। अभी भी कैंसिल करना पड़ेगा, अभी भी कैंसिल नहीं करना चाह रहे तो ये क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा, और इसका एलसीएम लोगे तो आप 4 आ जाएगा, है ना? 4 आया, 3 - 3 क्या आ जाएगा? 0, 0/4 क्या आ जाएगा? 0। तो ये तो वैसे भी यहाँ भी कैंसिल कर लिया था तब भी आ जाता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 इसका आंसर होगा, है ना? समझ में आया होगा कैसे आप लोगों को क्वेश्चन करना कुछ नहीं है, आपको चीजों को बस जो वैल्यूज है, जो टेबल है, टेबल को आपको रिमेम्बर करना होगा। टेबल अपन को अच्छे से याद हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। सॉल्यूशन cos 45 की वैल्यू क्या होती है? cos 45 की वैल्यू होती है 1/2, और sec 30 यानी cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, तो sec का अपोजिट होता है यानी 2/2 प्लस cosec 30 यानी sin 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 का क्या है? जस्ट अपोजिट यानी 2/2। ठीक है, ये आपका बन गया 1/2 डिवाइडेड में आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं √3 का, तो ये आपका बन जाएगा 2 + 2। कैसे बना? √3 का डिवाइड √3 में करोगे 1 टाइम जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई 2 में करोगे 2 आ जाएगा, 1 का डिवाइड √3 में करोगे क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 2/√3 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि a/b डिवाइडेड बाय b, सॉरी c/d दे देते हैं, c/b। ठीक, तो a/b उसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? d/c आ जाएगा, इस तरह से आया ad/b। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका √3, ये ऊपर चला गया √3, और ये आ जाएगा नीचे √2, 2 + 2√2, ये बनेगा हमारा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका √2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 2√2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 2√6, है ना? अब क्या करना पड़ेगा? इस तरह के क्वेश्चंस में जो भी डिग्री में क्वेश्चंस होंगे उनको क्या करना पड़ेगा? डिग्री में नीचे डिनोमिनेटर में आंसर नहीं होना चाहिए, ये भी एक आंसर है इसका, पर इसमें डिनोमिनेटर में कोई आंसर नहीं लिया जाता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन में हम लोग करते हैं कि जो नीचे जो वैल्यू लिखी होती है ना, नीचे जो वैल्यू लिखी होती है उसका जस्ट क्या करते हैं? ये हमारा √3 है, 2√2 + 2√6, इसका मुझे रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन में क्या करूंगा मैं? जस्ट इसकी जो साइन होता है, बीच का जो साइन होता है उसका जस्ट अपोजिट साइन ले लेता हूँ, 2√2 - 2√6 अपॉन में आ जाएगा 2√2 - 2√6। मतलब इसको मैं कैंसिल करूंगा तो क्या बनेगा? 1 ही तो बनेगा,
तो इसका मल्टीप्लाई मैं ऊपर कर देता हूँ, क्या आ जाएगा √3, 2√2 माइनस 2√6, ये बना, बन गया। अब इसके बाद देखना, ये मेरा क्या बन गया ए, ये मेरा क्या बन गया बी, ये क्या मेरा बन गया ए, ये मेरा बन गया बी, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मेरा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे अब इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करता हूं, ठीक है। तो जो 2√2 का स्क्वायर लिख देता हूं पहले, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ठीक आया, ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई भी अंदर कर लेते हैं √3 का, तो आ जाएगा 2√6 माइनस 2√18, ठीक है आया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बना था, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा 2√2 मल्टीप्लाई बाय 2√2, ये स्क्वायर बन गया, मतलब इसकी पावर क्या है अभी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तभी तो इन दोनों में बेस टाइम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तभी तो 2 बनाया है। तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में करूंगा, इस √2 का मल्टीप्लाई इस √2 में करूंगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो क्या आया 4 आया, और √2 का मल्टीप्लाई √2 में करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका हो गया इस तरह से 4 × 8, ये हमारा 8 हो गया। इसी तरह से मैं इसका करूंगा 2√6 का, तो 6 × 4 कितना आ जाएगा, 6 4 24 आया, हाँ 2√6 माइनस, इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, ऊपर से 2 कॉमन ले लेता हूँ, √6 माइनस √18, इस तरह से बनेगा हमारा। 2 मैंने कॉमन ले लिया, मतलब 2 दोनों से बाहर ले लिया। अब 24 में से मैं 8 को, ये प्लस का 24, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 24 में से 8 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा 16 बचेगा, माइनस का 16 इसलिए लिया क्योंकि माइनस का 24 है ना। अब इसको कैंसिल कर देता हूँ, 2 8 जा 16, क्या लिख देते हैं, ये आ जाएगा आपका √6 माइनस √18 को क्या लिख सकता हूँ 9 × 2 लिख सकता हूँ, 18 तो बनाएंगे, तो ये 3 क्या होता है, ये 3 का कंप्लीट स्क्वायर होता है, तो इसलिए मैं इसको बाहर लिख लेता हूँ, 3√2 लिख लेता हूँ, लिख सकता हूँ 3√2, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस का 8, ये मेरा माइनस का 8 आ गया। अब इसको क्या कर लेता हूँ, ये माइनस का है, ठीक है, इसको मैं जस्ट ऊपर भेज देता हूँ, ऊपर भेजूंगा तो क्या आ जाएगा, ये मेरा माइनस का √6 माइनस 3√2, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3√2 हाँ 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस पूरे में से कॉमन ले लिया आपने, तो ये आपका 3√2 बन जाएगा, और ये काय का बन जाएगा माइनस का √6 बन जाएगा, अपॉन में माइनस 8 था, मैंने माइनस को क्या लिया था कॉमन लिया था, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऐसे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया होगा, चीजें आपको समझ में आ रही होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि sin 30, यहाँ लिखने की जरूरत है क्या, वैसा नहीं है मेरे हिसाब से, यहाँ देखेंगे sin 30 की वैल्यू क्या होती है, याद होना चाहिए, टेबल आपका रिमेंबर होना चाहिए, चाहे sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 क्या होता है 1 माइनस cos x 60 डिग्री, cos x 60 डिग्री, मतलब इसका मतलब ये है कि sin 60 डिग्री का जस्ट अपोजिट, यानी √3/2 होता है sin 60, तो इसका क्या होगा 2/√3 है ना। sec 30 क्या होता है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो इसका जस्ट अपोजिट यानी 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cot 45 1 बन गया। अब क्या करना होगा, अब सिंपल ही है, ऊपर वाले का एलसीएम ले लो
ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। ऊपर वाले का एलसीएम 2√3 आ गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले एक एक पार्ट करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 3 प्लस 2√3 माइनस 4। अब ये कैसे आया, ये भैया ऐसे आया कि 2 का डिवाइड 2 में करोगे तो कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम इंटू मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 3 आ जाएगा। इसका डिवाइड में 1 टाइम मतलब 2√3 टाइम जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे 2√3 आ जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद इसको भी ले लेते हैं। इसको लेने के लिए मैं सिंपल लिख ही देता हूँ, 4 प्लस 2√3 4 प्लस 2√3 नहीं आएगा, √3 आएगा। 3 प्लस 2 अपॉन में आ जाएगा 2। मतलब इसमें देखिए 3 का डिवाइड 3 में करेंगे 1 टाइम जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 4 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 2 में तो कितना डिवाइड करोगे तो कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम ही जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे √3 आ जाएगा। √3 आ गया आपका, और ये इसका डिवाइड इसमें करोगे 1 का तो 2√3 आएगा। 2√3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2√3 आ जाएगा। ठीक, अब मैंने कहा था कि इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, ठीक है। या फिर वही बात है, या इसको यहीं पे कैंसिल कर दो, दोनों के डिवाइड में। नहीं करना चाह रहे, नहीं आ रहा समझ में, चलो आगे कर लेते हैं। क्या बनेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। 2√3 ऊपर चला गया तो बच क्या रहा हमारा, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2√3 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब तो कैंसिल हुआ, अब तो आया होगा, है ना, आया समझ में। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे क्या बच रहा हमारे पास, ये क्या है 2√3 है और ये क्या है 1√3। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनाएगा, 3√3 बनाएगा। 3√3 बन गया हमारा, माइनस अपॉन में देखिए 2√3 प्लस 1 क्या बनाएगा, 3√3 बनाएगा। 2 प्लस 1 क्या बनाएगा, 3√3 बनाएगा। 3√3 प्लस 4 इस तरह से बन जाएगा। अब वही इसमें वही क्वेश्चन अभी जो क्वेश्चन पढ़ में किया था ना, वही इसमें करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, वही रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन में करते हैं 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 इंटू, ये रेशनलाइजेशन कर दिया मैंने, क्या 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। अभी भी अगर मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो बचेगा तो यही ना, क्योंकि ये पूरा क्या है 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4, ये मतलब एक सेम बेस है, मतलब एक चीज कह सकते हैं कि भाई 2/2 होता है तो ये कैंसिल हो जाता है, वैसे ये भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनाएगा, 1 ही बनाएगा। ठीक, अब ये क्या बन रहा है मेरा a b a b a b a b, मतलब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी होता है a माइनस बी का स्क्वायर होता है। तो 3√3 माइनस 4 का क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इस तरह से बनेगा। अब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, a स्क्वायर आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका 9 इंटू 3 आ जाएगा, कैसे 3 9 27, ये 27 आ जाएगा। वो ऐसे आ जाएगा कि 3√3 इंटू 3√3, 3√3 का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 9 और ये इसका इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 27। ठीक, ये आपका 27 आया। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, b स्क्वायर कर लीजिए, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, माइनस 2ab 2 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो क्या आ जाएगा 8, और 8 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो क्या आ जाएगा 24। ठीक, अब ऐसे इसको सॉल्व कर लेना है, इसका भी क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा।
या कर लेते हैं। ठीक, इन दोनों को ऐड कर लो आप। 7 6 कितना हो जाएगा? 7 6 हो जाएगा आपका 13। 7 + 6 कितना बन जाएगा? 7 + 6 हो गया आपका 3 इंटू 7 + 6 13 की 3 यहाँ से 1 2 1 3 43 आ जाएगा। ये 43 माइनस ये आ जाएगा 24 अपॉन में क्या आ जाएगा? इसको इसमें से माइनस कर दो। 27 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 17 में से 1 6 चला जाएगा, कितना बचेगा? 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं, हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था, फोर्थ कर लिया था ना? हाँ, फोर्थ हो गया था हमारा, फिफ्थ बचा हुआ है। फिफ्थ में क्या करना है? फिफ्थ में भी कुछ नहीं करना। 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 यानी cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 यानी इसका जस्ट अपोजिट 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस 1045 1 sin स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा? 5/4 बन जाएगा। कैसे? 1 का इसका 2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। 1/2 × 1/2 करके क्या बनेगा? 1/4 बना जाएगा। ये बनाएगा आपका क्या? प्लस 4 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 √3 × √3 क्या आ जाएगा? 3 -1 बनेगा। ये आ जाएगा 1/4 1/2 × 1/2 प्लस √3/2 का क्या आ जाएगा? 3/4 है ना? तो अब देख लेते हैं इसको। 5/4 प्लस 16/3 -1 डिवाइडेड बाय, अब ये देखना इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम आया 4 तो 4 1 + 3 ये भी क्या आ जाएगा? 4/4 आ जाएगा। मतलब ये बन जाएगा मेरा 1। तो मैं इसको लिखता ही नहीं, आपको लिखना होगा पूरा, आपको रिप्रेजेंट करना होगा अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। क्या लिख लेते हैं? एलसीएम इसका क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 4 का डिवाइड 12 को करिए, कितना टाइम गया? 3 टाइम गया। 3 का मल्टीप्लाई 5 में करिए 15। 4 का डिवाइड 12 में किया, कितना टाइम गया? 4 टाइम। 16 चुके 64 है ना? माइनस 12 नहीं आया। 4 का डिवाइड 3 इसमें करिए, कितना टाइम गया? 3 टाइम गया। 3 का मल्टीप्लाई 5 में 15 आया। 3 का डिवाइड 12 में किया, कितना टाइम गया? 4 टाइम गया। 4 का इंटू 16 में कर लीजिए तो 64 आ जाएगा। 16 चुके 64 हो जाएगा। अब क्या करना होगा? अब भाई 15 एज इट इज लिखा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इन दोनों को माइनस कर लेता हूँ तो ये मेरा बचेगा 52 आ जाएगा। 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 6 से 2 बन जाएगा 5 बचेगा, अपॉन में आ जाएगा 12। अब इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा? 5 और 2 कितना बनेगा? 7 और 4 और 1 6 अपॉन 12 67 अपॉन 12। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ये चीज हम लोगों ने कर ली है। इसके बाद हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। ये 5 क्वेश्चन हो गए एक्सरसाइज 1 के। आपको चीजें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिएगा। जो भी दिक्कत आ रही है उसको बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा। उसकी कोई दिक्कत ना नहीं, बस आपको करना क्या होगा? देखिए, आपसे हम लोग फीस तो ले नहीं रहे, फीस हम लोग ले नहीं रहे, तो इसका आपका एक काम बनता है कि भैया आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।